अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है रिसेंटली उम्रा अदा करके आए हैं अल्लाह की मर्ज़ी और उसकी तौफ़ीक से। दुआ है अल्लाह आप सबको भी, देखने वालों को, फैमिलीज़ को लेके जाए, जल्द से जल्द आपके दिलों की मुरादें पूरी हों। मैंने कहा आज सबसे पहले आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा जो मैंने वहाँ पे नोट की, जो होनी चाहिए और जो नहीं होनी चाहिए। छोटी सी वीडियो बनाई है, अभी प्रॉपर आप देख सकते हैं सेटअप नहीं है, तो मैंने कहा आप काफ़ी दिन हो गए हैं तो कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर किया जाए इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, ठीक है। और शुरू से एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले मैं बात करूंगा पैकिंग की। पैकिंग पे आपने फ़िज़ूल चीज़ें पैक नहीं करनी, ठीक है। और वापसी में भी आपने काम की चीज़ें पैक करनी है। मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, भी दोबारा बता रहा हूँ कि गिफ्ट्स में आप चले इतर की फिर वहाँ समझ आती है, खजूरों की समझ आती है, ज़मज़म। इसके अलावा जो नमाज़ें, तस्बीह, टोपी, ठीक है। कुछ लोगों का ये होता है कि हमारे लिए वहाँ से स्पेशल गिफ्ट आएगा तो उनके लिए आप ज़रूर लें, लेकिन ओवरऑल यहाँ से लें। यहाँ पे अच्छी और सस्ती चीज़ मिलेगी वहाँ की निस्बत। ऐसा नहीं है कि सऊदीया में ओवरऑल अच्छी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मक्का मदीना में चूँकि वो एक ऐसी जगह है, वहाँ पे लोग आते जाते हैं, पिलग्रिम्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो वहाँ पे उस लेवल की चीज़ें नहीं मिलती। आप जद्दा चले जाएँ, किसी और शहर चले जाएँ, वहाँ अच्छी चीज़ें मिलती हैं। मक्का में भी दूर दराज ये जो हरम के आसपास एरिया है, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा, आप अगर बात करें जाने की, तो उसमें जहाज़ एयरलाइन है, तो एयरलाइन के लिए मैं ये कहूँगा कि अच्छी एयरलाइन चूज़ करें। थोड़े से आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आप ज़लालत से बचेंगे। सस्ती एयरलाइन आप कर तो लेंगे, लेकिन उसमें आपके डिलेज़ होंगे। अभी काफ़ी वीडियोज़ आई होती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। लोग एहराम बांध के लड़ाइयाँ फिर कर रहे होते हैं कि हमारी फ़्लाइट क्यों डिले हो गई है, ये क्या मज़ाक है, ये वो, फिर गालम गलौज भी हो जाती है। सऊदी एयरलाइन कर लें, ठीक है। उससे ऊपर भी आप जाना चाहते हैं तो एमिरेट्स कर लें, कतर एयरवेज़ अच्छी एयरलाइन करें, उसमें आप आराम से जाएंगे और पुरसुकून जाएंगे। ये एयरलाइंस अपने टाइम से पहले भी पहुंचाती हैं, ये नहीं कि घंटा पहले पहुंचा देंगी, 10-15 मिनट पहले पहुंचा देती, और सुकून से आप जाएंगे। इनका स्टाफ भी अच्छा होता है। लोकल एयरलाइंस सस्तियों का स्टाफ भी बदतमीज़ होता है, ये भी मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, ठीक है। तो एयरलाइन का मैंने आपको बताया कि अच्छी चूज़ करें। थोड़े से आपके 10-20 हज़ार ऊपर लगेंगे, लेकिन खैर है, आपका ट्रिप अच्छा गुजरेगा, मेमोरेबल गुजरेगा। फिर अब जब वहाँ पहुँचेंगे आपने, तो टाइम है, जिस तरह मैं बता चुका हूँ, फालतू टाइम आपने कोशिश करना है कि ना ज़्यादा इधर उधर करें, ज़्यारतों पे ख़ास तौर पर। अभी आपको पता है मैं गया था तो गर्मी थी। यहाँ पे मैं एक और रिकमेंडेशन दूँ, अगर आपके साथ बच्चे हैं और ज़ईफ़ लोग हैं, बूढ़े हैं, तो आप सर्दियों में जाएँ। अभी वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद थी, हम जब गए। मक्का में तो इतनी नहीं थी, मदीना में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मदीना में इस तरह जब गर्म हवा लगती थी ना, तो ऐसा लगता था कि जला रही है। तो उसमें ये होता है कि आप बच्चों को ज़ाहिर है नुकसान है, बूढ़े लोगों का नुकसान है, इसमें बर्दाश्त तो हो जाती है, क्योंकि इतना ही आपने बर्दाश्त करनी होती है जितना आप होटल से निकल के मस्जिद अल हराम जाएंगे। बाकी तो आपने एसी में ही रहना है, ठीक है। तो एसी की भी आदत डालें। कुछ लोग होते हैं जो एसी में जिनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे उनका गुजारा बहुत मुश्किल है। जहाज़ में एसी ठीक है, यहाँ से आप जितना सफ़र करेंगे, एयरपोर्ट पे एसी, गाड़ियों में एसी, होटल में एसी, मस्जिदों में एसी, मॉल्स में एसी, बाज़ारों में एसी, ठीक है। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा स्टे और जाने इन वाले पॉइंट्स को मैंने कहा जिक्र करूँ। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा जिक्र करता हूँ कि मामलात और इबादत की चीज़ वहाँ पे देखने में ये एक चीज़ मैंने बहुत की है नोट। अब ये जो मैं आपको स्क्रीन पे तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये मेरे अपने व्लॉग की है। अगर आप मेरे व्लॉग रेगुलर देखते रहे हैं तो आपको पता होगा, जब हम वापसी मक्का जा रहे थे तो ये मस्जिद ज़ुल्फ़ुलैफ़ा की, ये कोई अरबी था। ये वहाँ पे क्या करते हैं लोग कि आजकल ये इहराम चले हैं, नीचे वाला जो चादर होती है ना, नीचे वाला इज़ार, इसमें उन्होंने इलास्टिक लगाया होता है। यानी एक जिस तरह इलास्टिक होते हैं ना पैंट के तौर पे, वो पहन लेते हैं और ऊपर चादर ले लेते हैं। ये क्या है, मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ। हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से साबित है कि इहराम 2 प्लेन चादरें होंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। प्लेन का मतलब अनस्टिच, ठीक है। इसमें आप इलास्टिक डाल रहे हैं और वो प्रॉपर सिलाई हुआ होता है। आप इस जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, इसमें आप देख सकते हैं, मेरे नेट से नहीं ली है, मैंने अपने ब्लॉग की है। ये मैं जब बना रहा था तो मेरे जहन में था कि ये मैं पाकिस्तान जाके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ये काम ना करें। वहाँ पे मैंने ब्लॉग में ज़रूर बताया है, ठीक है। दूसरा, वहाँ पे देखने में ये आया है कि लोग ऑपोजिट जा रहे थे। एक उम्रा करते मैंने व्लॉग में दिखाया भी था लोगों को ब्लर करके कि ये काम ना करें। उसमें ये था कि आप तवाफ़ एंटी क्लॉकवाइज होता है, लोग
ख़त्म करके तो वहीं से वापस आना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा चंद लोग क्या है उसमें यह है कि आप दूसरों के लिए मुश्किल पैदा कर रही होती हैं। बज़ाहिर तो आप समझ रहे होते हैं कि चलो अब हमने वापस जाना है तो हमारा हक़ है, लेकिन वहाँ पे रश देखें कितना होता है। अगर आप वापस जाएँगे, एक तो रश पहले ही है तो फिर सिचुएशन ख़राब होती है। आप थोड़ा सा चल के तो वापस चले जाएँ बाहर, ठीक है, समझ आ रही है। फिर तीसरी चीज़ देखने में वहाँ पे जो आई है वो लिबास है। बेशक मर्द है बेशक ख़वातीन है, लिबास वहाँ पे ख़राब होता जा रहा है, ये देखने में आया है। मर्दों ने भी जो ख़ास तौर पर बॉडी बिल्डर होते हैं उन्होंने टाइट शर्ट्स पहनी होती हैं, बॉडी दिखा रहे होते हैं, वहाँ पे भी जाके बॉडी दिखानी। उसके अलावा औरतों के भी वहाँ पे लिबास में ख़राबी आना शुरू हो गई है। बेशक बुरखा होता है लेकिन वो ऐसा होता है कि ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने तौर पे नहीं करनी, किसी और मुल्क के वहाँ पे कर रहे हैं या इवन पाकिस्तानी कर रहे हैं, इंडियन कर रहे हैं, आपने सेफ रहना है। मैं आपको अपने तौर पे बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। और एक और चीज़ वहाँ पे मर्दों में देखने में आई है कि बाल नहीं कटवाते। जैसा मैं एक व्लॉग करते हैं, मैंने सफ़ा मरवा पे आपको दिखाया था, लोग दिखाए थे 3-4 मर्द खड़े थे, उनकी भी मैंने शक्ल ब्लर कर दी थी क्योंकि उनकी तस्वीर करना मकसद नहीं है, मकसद अवेयरनेस है। उसमें वो लोग क्या करते हैं, सफ़ा मरवा करके वहाँ पे एक डस्टबिन के पास जाके थोड़े से बाल यहाँ से काटे, थोड़े से बाल यहाँ से काटे, थोड़े से यहाँ से काटे। आपके सामने मैंने भी टेंट कराई थी, मैंने कितने व्लॉग्स टेंट में बनाए। अभी भी मेरे बाल आप देख सकते हैं इतने बड़े नहीं है क्योंकि अभी रिसेंटली उम्रा करके आया। तो इसमें क्या है, वहाँ पे भी आप जाके अपने उस पर काबू नहीं रखते, आपको अपने बाल ज़्यादा अजीज़ हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। इन रिचुअल्स का, इन अमाल का ये मकसद होता है कि आप में चेंज आए। मसलन आप कुर्बानी कर रहे हैं तो उसका ये मकसद नहीं है कि आपने जानवर खरीद के शो ऑफ किया, जी मेरा सबसे महंगा है, और छुरी फेर दी, वो भी कसाई बुला के खुद आप खड़े होकर तमाशा देखते रहे। कुर्बानी का ये मकसद है आप जानवर लें, पालें, ताकि उसको जब आप कुर्बान करें आपके दिल से पता चले कि वाकई ये कुर्बानी है। फिर उसमें आपका गरीबों का भी एहसास है, उसमें आपको अल्लाह की राह में कुर्बानी का। तो ये मैं मकसद एग्जांपल दे रहा हूँ कि यही सेम सिस्टम यहाँ पे उम्रा में जब आप कर रहे हो तो आपको पता चले कि उन लोगों ने, साहबा ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन मुश्किलों से ये चीज़ें तय की। अभी वहाँ पे जाके लोगों को चलना पड़ता है, इतनी कंफर्ट में लग पता जाता है, एक दिन में 15-20 किलोमीटर ऑन एवरेज आप चल रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये मकसद है, तो वहाँ पे भी जाके आपने अपनी अनाज नहीं छोड़नी, तो फिर क्या फ़ायदा है। और लास्ट में चीज़ जो इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कवर करेंगे, ये कि गुस्सा ना करें। वहाँ पे अक्सर दुकानदार बदतमीज़ है, टू बी ऑनेस्ट बदतमीज़ है। हमारे साथ एक खुद वाक़या हुआ, वहाँ पे हम ये छल्ले देखने गए किसी की फरमाइश पे, तो एक दुकान में गए तो बंदा ज़ाहिर है देख के पसंद करता है। कुछ सेकंड से होंगे वो दुकानदार शुरू हो गया कि जल्दी करो यहाँ से निकलो। हमने कहा ठीक है भाई आप रखो अपनी दुकान, हम कहीं और से देख लेते हैं। वो आगे से बदतमीज़ी शुरू हो गया। साथ मेरा छोटा भाई भी था, वो भी ज़ाहिर गुस्सा हो गया, लेकिन वहाँ पे हमने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया और मैंने उसको पीछे कर दिया बाइक। अब वहाँ पे मैं चाहता तो लड़ाई कर सकता था और उसको सबक भी सिखा सकता था, अच्छा सिखा सकता था, लेकिन आप हदूद हरम में, ठीक है, और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा आराम है और हम के इतने पास, अगर वो बदतमीज़ हैं तो अल्लाह उनको उसका अजर देगा। आपने वहाँ पे बेशक आप ताकत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, लेकिन कंट्रोल रखना है। तो भैया आप वहाँ पे जाके आपने कंट्रोल का भी सबक लेना है, ठीक हो गया। लड़ाई झगड़ा आप साथ नहीं करना, बचना है। कुछ हो भी जाता है तो आप माफ़ कर दें अल्लाह की रज़ा के लिए, ठीक है। इससे इंशाल्लाह आपकी इज़्ज़त ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी, ठीक हो गया। और इसी तरह जाते हुए कहूँगा नमाज़ों का ख्याल रखें, ज़ियारतों के पीछे, शॉपिंगों के पीछे नमाज़ें वहाँ पे ना छोड़ें, इनसे स्वाब बहुत ज़्यादा है, फिर पहले भी बता देंगे। तो मेरे इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। अब रेगुलर शुरू करते हैं। मैं आप आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें मैं आपको बताऊँगा टीम की क्या टाइमिंग्स हैं, न्यू किस तरह से आप जा सकते हैं, रियाजुल जन्ना की क्या आजकल टाइमिंग्स चल रही हैं, परमिट का क्या सिस्टम है वहाँ पे। परमिट आजकल नए से जा रहा है, वो जो पहले मसला था परमिट नहीं इशू हो रहा था वो ख़त्म हो चुका है। परमिट आता है लेकिन कुछ कुछ स्टेप्स में आता है। इसी तरह क्या टाइमिंग्स हैं, इसी तरह सलाम अर्ज़ करने की क्या टाइमिंग्स हैं, औरतों के लिए कहाँ से, मर्दों के लिए, इस तरह काफ़ी चीज़ें ज़ाहिर अभी ताज़ा एक्सपीरियंस है। तो अभी करंट 2024 इस टाइम की अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, उम्र वाले व्लॉग्स जाके देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वो मैंने इस वजह से बनाए हैं कि जब आप जाएँ तो आपको पहले से पता हो कि यहाँ पे मैंने ये काम करना है। एक और यहाँ पे बात ऐड कर दो, जहालत बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। लोग इसी तरह चले जाते हैं कि वहाँ पे
जो भी होगा हम देख के तो इल्म हासिल कर लेंगे। वहाँ पर लोगों को ये नहीं पता होता है जन्ना क्या है, तीम क्या है। चलो वो बात की बात है, लोगों को ये नहीं पता होता उम्रा कैसे करें, लोगों को ये नहीं पता होता मुकाम इब्राहिम क्या है तो आप उसके पीछे 2 रकत क्या पढ़ेंगे। लोगों को ये नहीं पता होता कि सफ़ा मरवा का एक जो इस तरह चक्कर है वो एक होता है, वापस आओ तो 2 हो जाते हैं, लोग 14 चक्कर लगा लेती। तो ठीक है, इन चीज़ों से आपने बचना है और ठीक हो गया। बाकी यहाँ पे मर्दों के लिए मैं ये भी कहूँगा कि ihram में आपने ख्याल रखना है कि ये जो नाफ है आपकी, नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा ये सतर है, इसको आपने कवर रखना है। यहाँ पे ये भी देखने में आया है कि लोगों ने नाफ से नीचे ihram बांधा होता है और ऊपर वाली चादर की परवाह नहीं होती। नाफ नज़र आ रही है तो आपका सतर अनकवर है, आप गुनाहगार होंगे। ठीक हो गए, तो ये मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शेयर ज़रूर करेंगे इसके साथ, आपके लिए भी सदका जारिया होगा इंशाअल्लाह।